हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे, आपकी स्टडीज भी अच्छी चल रही होगी। कार्बन एंड इट्स कंपाउंड में आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर की फर्स्ट वीडियो आई थी जिसमें मैंने बेसिक और सारे रूल्स समझा दिए थे। इसमें उन रूल्स पे क्वेश्चंस करेंगे। आप शुरू करते हैं। तो बच्चों देखो, यहाँ से ना क्वेश्चन करना शुरू करते हैं। क्वेश्चन करने से पहले मैं आपको कुछ चीज़ें क्लियर कर दूँ कि ना, जब भी क्वेश्चन करता हूँ ना, तो सबसे पहले जो भी कंपाउंड है मैं उसमें करता हूँ नंबरिंग। और नंबरिंग होती किसकी है? नंबरिंग होती है कार्बन की। कैसे होती है? तो नंबरिंग करते वक्त ना मुझे कार्बन को छोटे से छोटा नंबर देना है। और किस कार्बन को? जिस कार्बन के पास होगा फंक्शनल ग्रुप। और फंक्शनल ग्रुप क्या होता है? या तो उसके पास एल्डिहाइड हो, या तो अल्कोहल हो, या तो कार्बोक्सिलिक एसिड हो, या तो कीटोन हो। ठीक है। इसके बाद सबसे ज्यादा इज्जत मिलेगी डबल बॉन्ड या फिर ट्रिपल बॉन्ड को। सबसे ज्यादा इज्जत इसकी है, फिर इसकी है। और अगर ये भी नहीं है तो सबसे ज्यादा इज्जत है सब्स्टिट्यूएंट्स की। सब्स्टिट्यूएंट्स में दो चीजें आ सकते हैं, या तो होगा एल्काइल ग्रुप, जैसे ये CH3, C2H5 और C3H7। अच्छा, इसको क्या बोलता हूँ? इसको बोलता हूँ मीथाइड। इसको क्या बोलता हूँ? इथाइड। और इसको क्या बोलता हूँ? प्रोपाइड। या तो क्या हो सकता है? या तो सब्स्टिट्यूएंट्स में और क्या हो सकता है? और क्या हो सकता है? या तो फ्लोरो, क्लोरो, ब्रोमो और आयोडो। इसको क्या बोलता हूँ? समझ आ गया? अच्छा, तो नंबर दे दिया। नंबर देने के बाद ये था रूल नंबर 1। नंबर देने के बाद आ जाओ रूल नंबर 2 पे। और ये रूल नंबर 2 क्या बोलता है? ये कहता है नाम कैसे लिखोगे। तो जब नाम लिखोगे ना, तो सबसे पहले आप लिखोगे प्रीफिक्स, फिर लिखोगे वर्ड रूट, फिर लिखोगे प्राइमरी सफिक्स, और फिर लिखोगे सेकेंडरी सफिक्स। प्रीफिक्स में क्या आता है? प्रीफिक्स में ये सब आता है, सब्स्टिट्यूएंट्स। वर्ड रूट में 1 से लेके 10 तक। मैथ है, प्रोब्यूट पेंट, पता है। प्राइमरी सफिक्स में या तो डबल बॉन्ड या तो ट्रिपल, सिंगल। और इसमें क्या आते हैं? फंक्शनल ग्रुप। अब सीधा क्वेश्चन पे आते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन। अब बच्चों देखो, जब मैं कंपाउंड बनाऊंगा ना, तो मैं हर जगह हाइड्रोजन नहीं लिखूंगा। उतना आप समझ जाना कि हाइड्रोजन लिखा हुआ है, ठीक है। तो जैसे ये कंपाउंड है, ठीक है, और यहां पे मैंने लगा दिया डबल बॉन्ड। ये दूसरा कंपाउंड है, यहां लगा दिया डबल बॉन्ड। ये तीसरा कंपाउंड है, यहां लगा दिया डबल बॉन्ड। तो इनमें क्या फर्क है? तो आप बोलोगे सबसे पहले, क्योंकि इसमें डबल बॉन्ड आ गया ना, तो ये एक तरह का एल्कीन है। ये भी क्या है? एल्कीन। और ये भी क्या है? एल्कीन। अच्छा, दूसरी चीज हमने नोटिस किया कि जब मैं नाम लिखने गया ना, तो सबसे पहले मेरा रूल नंबर 1 पे ध्यान गया, जो कि कार्बन को नंबर देता है। अब मैंने कहा, क्या इस कंपाउंड पे फंक्शनल ग्रुप है? ये सब नहीं। क्या इसके पास डबल या ट्रिपल बॉन्ड है? हाँ। देखा आपको? अब मैं कहता हूं नंबरिंग वहां से करूंगा जहां से डबल बॉन्ड पास में पड़े। तो मैं कहता हूं अगर मैं नंबरिंग यहां से करता तो 1, तो इस डबल बॉन्ड को कौन सा नंबर मिलता? चौथा। लेकिन अगर मैं नंबरिंग यहां से करता तो 1, 2, 3, 4, 5, इस डबल बॉन्ड को कौन सा नंबर मिलता? पहला। अब बहुत बच्चों को कंफ्यूजन होती है कि भाई ये जो डबल बॉन्ड है, ये चौथे कार्बन पे भी है, पांचवें पे भी है, तो इसको कौन से कार्बन का माना जाए? माने तो इसको दोनों कार्बन का जाएगा, लेकिन नंबर छोटा देना है, तो किसको मानोगे? चौथे को। जैसे यहाँ से 1 है। अब मैं कहता हूँ डबल बॉन्ड पहले पे भी है, दूसरे पे भी है, किस पे माना जाए? तो छोटे वाले पे, पहले पे माना जाए। क्या समझ आया? ठीक है। तो मैं कहता हूँ नंबरिंग वहां से करूंगा जहां से डबल बॉन्ड पास में पड़े। तो नंबरिंग नीचे से होगी, ना कि ऊपर से। क्या समझ आ गया? अब मैं कहता हूँ उसका नाम लिखते वक्त देखो, नंबरिंग का रूल खत्म। अब ये वाला नेमिंग का रूल। ये किसका रूल है? नेमिंग का रूल। और ये किसका रूल है? नंबरिंग का। नेमिंग करते वक्त सबसे पहले मेरा ध्यान जाएगा प्रीफिक्स पे। ऐसे जाऊंगा, ऐसे प्रीफिक्स पे। प्रीफिक्स में मैंने कहा कि यहाँ पे फ्लोरो, क्लोरो, ब्रोमो, आयोडो में से कुछ है? नहीं। क्या यहाँ पे एल्काइल ग्रुप है? नहीं। तो इसका काम खत्म। अब मैं कहता हूँ वर्ड रूट पे आ गया। वर्ड रूट में 1 से लेकर 10 तक के कार्बन होने चाहिए। तो यहाँ देखो, यहाँ कितने कार्बन है? 5। तो 5 के लिए क्या लगाता हूँ? पेंट। इसका काम खत्म। इस पे आ जाओ। प्राइमरी सफिक्स में सिंगल, डबल या ट्रिपल, तो कौन सा बॉन्ड है? सिंगल बॉन्ड है। तो सिंगल बॉन्ड के लिए क्या आता है? देखो, इसके लिए आता है एन, डबल के लिए आता है इन,
और ट्रिपल के लिए क्या आता है, आइन। तो डबल बॉन्ड के लिए क्या आता है, इन। तो इन। लेकिन ये बताओ ये कौन से कार्बन पे है, पहले पे। तो पहले पे डबल बॉन्ड है, ऐसे दिखते हैं। इसी को अभी तक तुम लोग ऐसे दिखते होगे, पेंटीन। तो बच्चों ये भी ठीक है, ये भी ठीक है। क्या समझ आ गया, क्या समझ आ गया? अच्छा, अब एक चीज और ध्यान रखना, जब मैं कोई नंबर लिखूं और कोई वर्ड लिखूं तो उसके बीच में आएगा डैश। जैसे नंबर और वर्ड के बीच में डैश आया, नंबर और वर्ड के बीच में डैश। लेकिन अगर कोई नंबर और कोई नंबर है ना तो बीच में आएगा कॉमा, और अगर कोई वर्ड और वर्ड है ना तो बीच में कुछ भी नहीं आएगा। तो ये इसका नाम हो गया। इसको देखो, तो मैं कहता हूँ सबसे पहले नंबरिंग करूंगा, डबल बॉन्ड पास पढ़ना चाहिए। तो 1 2 3 4 5। अब मैं कहता हूँ डबल बॉन्ड दूसरे कार्बन पे आया तो दोनों पे, लेकिन छोटे वाले को लेना है। अब मैं कहता हूँ नंबरिंग का रूल खत्म, नाम पे आ गया। तो प्रीफिक्स कुछ नहीं है, वर्ड रूट 5 कार्बन है, 5 के लिए पेंट। और डबल बॉन्ड कौन से पे है, दूसरे पे। समझ आ गया? इस पे आओ। तो मैं कहता हूँ देखो, इधर से नंबरिंग करूंगा तब भी 1 2 3 4 5, और इधर से करूंगा 1 2 3। तो मैं कहता हूँ नंबरिंग कहाँ से होगी, इस तरफ से। ध्यान से सुनना, नंबरिंग किधर से होगी, इस तरफ से। 1 2 3 4 5। अब मैं कहता हूँ 5 है तो पेंट, और दूसरे कार्बन पे क्या है, डबल बॉन्ड। अब आप बोलोगे भैया देखो ये नाम तो यहाँ भी है, यहाँ, तो क्या ये और ये सेम है क्या? तो हाँ भाई, ये और ये सेम है। क्यों? क्योंकि ना जरा ध्यान से देखो, इसी को जस्ट मैंने पलट के नहीं लिख दिया, इसको जस्ट मैंने पलट के नहीं लिख दिया। तो ये मत कहना कि भैया ये पेंट 3 इन बन गया, नहीं। डबल बॉन्ड जहां से पास पड़ेगा वहां से नंबर दो। तो इधर से अगर मैं इधर से गिनता तब भी तो ये 3 पे जाता, लेकिन मैंने इधर से गिना क्यों, क्योंकि इसको 2 देना था। इधर से गिना क्यों, क्योंकि इसको 2 देना था। क्या समझ आ गया? देखते जाओ, आराम से देखते जाओ। ये 3 क्वेश्चन हो गए, और क्वेश्चन देते हैं। और अच्छा, अब मैं आपसे कहता हूं जैसे ये है, ठीक है। अब मैं कहता हूं यहाँ पे डबल बॉन्ड है, यहाँ पे डबल बॉन्ड है, ठीक है। इसका कैसे नाम होगा, इसका कैसे नाम होगा? तो आप बोलोगे सबसे पहले मैं नंबरिंग वहां से करूंगा जहां से डबल बॉन्ड पास पड़े। अब आप बोलोगे डबल बॉन्ड तो 2 है, यहाँ और यहाँ। तो मैं कहता हूँ चलो नंबरिंग शुरू करता हूँ। 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, सही है। अब मैं कहता हूँ जब मैंने ऊपर से नंबरिंग करा तो एक डबल बॉन्ड को दूसरा नंबर मिला और एक डबल बॉन्ड को चौथा मिला। जब मैंने नीचे से नंबरिंग किया तो एक डबल बॉन्ड को तीसरा नंबर मिला और एक को कौन सा नंबर मिला, 5। तो ये बताओ 2 और 4 छोटे हैं कि 3 और 5? तो आंसर है 2 और 4 छोटे। इसका मतलब नंबरिंग ऊपर से होगी। क्या समझ आ गया? अब नाम लिखते हैं। नाम में सब्स्टिट्यूएंट्स तो कुछ है नहीं, सीधा आ जाओ वर्ड रूट। 7 कार्बन है, 7 के लिए क्या लगता है, हेप्ट। अब मैं कहता हूँ हेप्ट तो है, हेप्ट के बाद प्राइमरी सफिक्स पे आओ। तो यहाँ पे है डबल बॉन्ड, यहाँ भी है डबल बॉन्ड, यहाँ भी है। तो मैंने कहा डबल बॉन्ड कितने कार्बन पे है, एक तो दूसरे कार्बन पे है, एक चौथे पे। अब सुनो, अगर कोई चीज 2 बार है ना तो उसके लिए लगेगा डाई, 3 बार है तो क्या लगेगा, ट्राई। तो मैंने कहा डबल बॉन्ड है तो 2 बार, तो डाई। और डबल बॉन्ड के लिए क्या लिखता हूँ, हीन। अब सुनो, मैं कहता हूँ एक डबल बॉन्ड दूसरे पे है, एक चौथे पे है, तो 1,4। इसका क्या मतलब है, हेप्ट कंपाउंड है जिसमें दूसरे यहाँ 2 आएगा, जिसमें दूसरे और चौथे कार्बन पे क्या है, डबल बॉन्ड। क्या आपको ये क्वेश्चन समझ आया? अच्छा, अब एक और क्वेश्चन देते हैं। अब ये वाला दे दो। अब मैं कहता हूँ यहाँ पे इसका क्या नाम होगा? तो मैं कहता हूँ देखो भाई ये सब्स्टिट्यूएंट है, नंबरिंग वहां से करूंगा जहां से सब्स्टिट्यूएंट पास पड़े। तो 1 2 3 4 5 6, तो 1 2 3 4 5 6। इधर से करता तो ये किस पे आता, चौथे पे। अब नंबरिंग खत्म, नाम लिखता हूँ। प्रीफिक्स में आता है सब्स्टिट्यूएंट। सब्स्टिट्यूएंट्स में देखो यहाँ पे मिथाइल लिखा हुआ है क्या? तो मैं कहता हूँ मिथाइल किस कार्बन पे है, तीसरे कार्बन पे, तो 3 मिथाइल। अच्छा, इसका काम खत्म। वर्ड रूट कितने हैं, 6। तो अब मैंने आपको बताया था जो वर्ड और वर्ड होता है उसमें कुछ नहीं आता, तो एक साथ लिखूंगा। आप क्या लिखा, हेक्स, ठीक है। और हेक्स के बाद आ जाओ इस पे, तो यहाँ पे कौन सा बॉन्ड है, सिंगल, तो हेक्स सेन। हो गया क्वेश्चन खत्म। चौथे पे हो। ये कैसे होगा? तो जरा ध्यान से देखो, 1 2 3 4 5। दूसरे कार्बन पे मिथाइल कितनी बार है, 2 बार। कितनी बार है, 2 बार। तो मैंने कहा दूसरे कार्बन पे, तो दूसरे कार्बन पे 2 बार है ना, तो जिस नंबर के कार्बन पे जितनी बार होता है ना उस नंबर को उतनी बार लिखना है। तो 2 को मुझे कितनी बार लिखना पड़ेगा, 2 बार। और नंबर के बीच में क्या आता है, कॉमा। तो 2,2। और 2 के लिए क्या यूज होता है, डाई मिथाइल। अभी बताओ इन 5 का क्या नाम होता है, पेंटेन। क्या आपको समझ आया?
फटाफट नोट करो, फटाफट नोट करो। ठीक है, तो बच्चों ये क्वेश्चन बन सकते थे। अच्छा और क्या बन सकते हैं, और क्या क्वेश्चन बन सकते हैं? तो अब कुछ फंक्शनल ग्रुप के क्वेश्चन दे देते हैं। ठीक है, एक ऐसा दिखा हुआ है, एक ऐसा दिखा हुआ है, एक ऐसा दिखा हुआ है। चलो ये 3 करते हैं। अब बच्चों देखो यहाँ पे आप बोलोगे ये जो CHO है ये कौन सा ग्रुप होता है? एल्डिहाइड। और एल्डिहाइड के नाम में क्या लगता है? अल लगता है। लेकिन आपका क्वेश्चन होगा कि भैया जब नंबरिंग करूंगा तो क्या इस फंक्शनल ग्रुप के कार्बन को इंक्लूड करना है? तो हाँ भाई, इस और इस, देखो इसमें तीन, इन ये जो तीनों फंक्शनल ग्रुप है ना, इन पे कार्बन है। वो फंक्शनल ग्रुप जिनके पास कार्बन होते हैं उनको हमेशा नंबर में इंक्लूड करना है, और वहां से नंबरिंग स्टार्ट होगी जहां से ये छोटा पड़ेगा। तो मैंने कहा अगर मैं यहाँ से नंबरिंग स्टार्ट करूंगा तो ये लास्ट में आएगा, लेकिन अगर मैं नंबरिंग यहाँ से स्टार्ट करूंगा तो ये फर्स्ट पे नहीं आएगा। तो फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ और सिक्स्थ। तो यहाँ से भी 1 2 3 4 5, और यहाँ से भी वहां से जहां से फंक्शनल ग्रुप पास पड़े, तो 1 2 3 4 5 6। समझ आ गया? अब देखो नंबरिंग का रूल खत्म, अब नाम लिखो। तो मैं कहता हूँ नाम लिखते वक्त सबसे पहले आएगा प्रीफिक्स। क्या यहाँ कुछ है? नहीं है। वर्ड रूट, कितने कार्बन है? 6 के लिए क्या लगता है? हेक्स। उसके बाद सिंगल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड है। तो सिंगल बॉन्ड है तो हेक्सेन आ गया, हेक्सेन। अच्छा उसके बाद ये खत्म। अब यहाँ आ जाओ फंक्शनल ग्रुप। तो यहाँ पे क्या लगा है? CHO। क्या लगा हुआ है? CHO। और CHO होता है एल्डिहाइड। तो एल्डिहाइड के लिए क्या लगता है? ये लगता है ये। लेकिन ये बताओ एल्डिहाइड कौन से कार्बन पे है? पहले कार्बन पे नहीं है, तो 1 ठीक है। अच्छा इसी को आप ऐसे भी लिख सकते हो, हेक्सेनल। क्या लिख सकते हो इसको? हेक्सेनल। 1 को लिखो ना लिखो एक ही बात है। अब यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन कि ये बताओ, यहाँ पे देखो, यहाँ पे E है और यहाँ पे A है। आपको पता है इंग्लिश में A E I O U, इन्हें वॉवेल्स बोलता हूँ। क्या बोलता हूँ? इन्हें वॉवेल्स। और 2 वॉवेल्स एक साथ नहीं आते तो पहला वाला हटा दिया जाता है। समझ आया? तो ये नाम होना चाहिए था। ये भी सही है, ये भी सही है। इस पे आओ। तो भाई देखो 5 कार्बन है, 5 कार्बन के लिए क्या लगता है? पेंट। अच्छा फिर सिंगल बॉन्ड है तो पेंटेन। अच्छा अब पहले कार्बन पे ना COOH है और इसके लिए रखता है ओइक एसिड। क्या रखता है इसके लिए? ओइक एसिड। तो मैंने कहा पेंटेन 1 ओइक एसिड। अच्छा 1 कैसे? पहले कार्बन पे ही तो है, तो 1 ओइक एसिड। अब O और E एक साथ नहीं आएंगे तो इसे हटा दो। अच्छा इसको 1 को लिखो ना लिखो एक ही बात है, तो इसको मैं पेंटेनोइक एसिड ये भी तो लिख सकता हूँ। क्या ये समझ आ गया? ये समझ आ गया? ये समझ आ गया? अच्छा इसको देखो, इसको तो इसमें देखो कितने कार्बन है? 6। तो हेक्स, और सिंगल बॉन्ड है तो हेक्सेन, और पहले कार्बन पे ऑल वो लगा हुआ है। अब मैंने कहा यहाँ से E हटाओ, या फिर एक ही तो है। जब 1 होता है तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, हेक्सेनॉल। क्या ये समझ आ गया? ये समझ आ गया? अब इसमें कंफ्यूज मत होना, ये हेक्सेनल दिखा है क्योंकि ये एल्डिहाइड है, और ये हेक्सेनॉल दिखा है क्योंकि ये एल्कोहल है। सही है? इसे नोट करो। ठीक है, अब देखते जाओ। एक क्वेश्चन आता है HCHO का। ये क्या है? तो इसका स्ट्रक्चर देखना, HC, ठीक है, HCHO। अब देखो ये वाला जो ग्रुप है ना बच्चों, ये एल्डिहाइड ग्रुप है। कौन सा ग्रुप है? एल्डिहाइड। और ये बताओ इसमें कितने कार्बन है? 1। तो 1 के लिए क्या लगता है? मैथ। और एल्डिहाइड के लिए क्या लगता है? देखो मैथ। और ये बताओ, अब देखो ना यहाँ पे कोई दूसरा कार्बन ही नहीं है, तो सिंगल बॉन्ड ही कंसीडर करना है, तो आगे लगा दो एन। ठीक है, और पहले कार्बन पे तो एल्डिहाइड है तो 1 अल। अब यहाँ से ये हटाओ। अच्छा और कैसे लिख सकते हो? इसे लिख सकते हो मीथेनल। क्या लिख सकते हो इसे? मीथेनल। ये बहुत क्वेश्चन आता है। दूसरा ये बहुत क्वेश्चन मिलेगा तुम्हें, CH3COOH। कैसे लिखोगे? ये वाला ग्रुप कौन सा है? कार्बोक्सिलिक एसिड। अच्छा जो कार्बोक्सिलिक एसिड का ग्रुप होता है, नाम कैसे लिखूंगा? तो इसको दूंगा नंबर 1, इसको दूंगा नंबर 2। ठीक है, अब नाम लिखता हूं, तो नाम में ये बताओ 2 कार्बन के लिए क्या आता है? एथ आ गया। अभी बताओ कार्बन के बीच में कौन सा बॉन्ड है? सिंगल, तो इथेन। और पहले कार्बन पे ओइक एसिड लगा हुआ है तो 1 ओइक एसिड। अब यहाँ से E हटा दो, या फिर अगर मैं 1 ना लिखूं तो मैं ऐसे लिखता इथेनोइक एसिड। क्या लिखता? इथेनोइक एसिड। और क्या आपने एक नाम सुना है? एसिटिक एसिड।
जो कि एक वीक एसिड होता है एसिड बेसिस एंड सॉल्ट में, तो ये उसका स्ट्रक्चर भी होता है। समझ आ गया? समझ आ गया? नोट करो। ठीक है, और कुछ कंपाउंड्स दे देते हैं, और कुछ दे देते हैं, जैसे जैसे ठीक है, ये 3 क्वेश्चन करते हैं। तो पहले वाले क्वेश्चन पे आओ, पहले वाले क्वेश्चन पे आओ। सबसे पहले ये बताओ, यहाँ पे ये चेन है आपके पास, और ये बताओ ये कौन सा ग्रुप है। तो बच्चों ये वाला ग्रुप कौन सा है? कीटोन। और कीटोन के लिए नाम में क्या लगता है? ओन। सही है। अब मैंने कहा नंबरिंग वहां से करूंगा जहां से ये पास पड़े, तो 1 2 3 4 5 ऐसे करूंगा। अब मैंने कहा किस पे आ गया? दूसरे कार्बन पे। सबसे पहले ये बताओ कितने कार्बन है? 5। तो 5 के लिए कौन सा बॉन्ड है बीच में? सिंगल, तो पेंटीन। और दूसरे पे क्या है? ऑन। तो दूसरे पे क्या है? ऑन। ठीक है, तो यहाँ से ई हटा दो, ये इसका नाम हो गया। इस पे आओ, ये कार्बन है, ये किस पे आ रहा है? दूसरे पे, तो मैथ एथ प्रोप, 3 के लिए प्रोप। और ये बताओ सिंगल बॉन्ड है तो प्रोपेन। ठीक है, प्रोपेन। और दूसरे पे क्या है? ऑन। तो इसको कहते हैं प्रोपेन टू ऑन। क्या बोलते हैं इसको? प्रोपेन टू ऑन। ठीक है, इस पे आ जाओ, इसको देखो, ये एक अच्छा क्वेश्चन है, इसमें मैंने सब कुछ मिक्स कर दिया। ठीक है, अच्छा। अब बच्चों देखो, एक चीज ना मैं आपको इससे समझाना चाहूंगा कि नंबरिंग वहां से होती है जहां से फंक्शनल ग्रुप पास पड़ता है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 नंबरिंग हो गई। नेमिंग पे आओ। नेमिंग में सबसे पहले दिखा जाता है प्रीफिक्स, और प्रीफिक्स में क्या आता है? सब्स्टिट्यूएंट। अब सब्स्टिट्यूएंट आप देखोगे तो ये जो क्लोरो है ना, ये भी सब्स्टिट्यूएंट है, और यहाँ पे आप देखोगे तो ये क्या है? मीथाइल, ये भी सब्स्टिट्यूएंट है। अब मैं कहता हूँ जो सब्स्टिट्यूएंट्स होते हैं ना, उनके पास अल्फाबेटिकल ऑर्डर देखा जाता है। क्या देखा जाता है? अल्फाबेटिकल ऑर्डर। और उस अल्फाबेटिकल ऑर्डर में ये देखा जाता है बच्चों कि पहले कौन आता है। जैसे मैं कहता हूँ Cl, तो इसको बोलता हूँ क्लोरो, और इसको क्या बोलता हूँ? CH3 को, इसको बोलता हूँ मीथाइल। सही है। अब मेरे को एक बात बताओ, C पहले आता है कि M पहले आता है? तो C पहले आता है, तो नाम में ये भी पहले आएगा। ठीक है, तो सब्स्टिट्यूएंट में सबसे पहले मैं लिखूंगा छठे कार्बन पे क्लोरो है। ठीक है, अब उसके बाद चौथे कार्बन पे मीथाइल है 2 बार। कितनी बार है? 2 बार। तो जितनी बार मीथाइल होता है ना, उस कार्बन के नंबर को उतनी बार लिखना होता है। तो 4,4 और 2 के लिए डाइमीथाइल। हो गया? अच्छा, ये भी हो गया, ये भी हो गया। अब इसके बाद वर्ड रूट पे आओ, तो कितने कार्बन है भाई? 8। तो 8 के लिए क्या लिखते हैं? 8 के लिए क्या लिखते हैं? ऑक्ट। 8 के लिए क्या लिखते हैं? ऑक्ट। हो गया? अच्छा, अब सिंगल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड है, तो यहाँ पे कौन सा बॉन्ड दिखा? डबल बॉन्ड। कौन से कार्बन पे है? दूसरे पे, तो 2 इन। ठीक है, अच्छा, ये भी हो गया। अब सेकेंडरी सफिक्स यानी फंक्शनल ग्रुप, तो ये कौन सा है? ओइक एसिड। ओइक एसिड, तो पहले पे है ना 1 ओइक एसिड। अब मैंने कहा ओ और ई एक साथ नहीं आ सकते, तो इन्हें हटा दो। क्या आपको ये समझ आया? क्या आपको ये समझ आया? अब बच्चों आप कोई भी क्वेश्चन कर लोगे, कोई दिक्कत है इस बात में? ठीक है, समझ आ गया? तो अब मैं आपको 3 क्वेश्चन होमवर्क में दे रहा हूं, उसे ट्राई करो और कमेंट्स में जरूर उसके आंसर बताना। वीडियो कैसे लगी बताना जरूर। ठीक है, इसे देखो, करवाते हैं। ठीक है, ये 3 क्वेश्चन आपके होमवर्क हैं, इनका आंसर आप कमेंट करके जरूर बताइए। पढ़ाई करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट।